नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। द करंट अफेयर्स शो के 13 जुलाई के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 13 जुलाई से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पे मुख्य तौर पे कवर किया जाता है एसएससी एग्जाम, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, साथ में स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन सुगमता से कराई जाती है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक स्टैटिक जीके का रात का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमारा लोक नृत्य होते हैं। लोक नृत्यों को हम लोग कवर कर रहे हैं, वो भी पीवाईक्यूज के बारे में, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के फॉर्मेट में। सेकंड नंबर क्लास जो पॉलिटी की क्लास है उसको आप लोग जाके जुड़ लीजिएगा। पॉलिटी भी सारे 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की 3 क्लासेस लगातार आपको मिल रही होंगी। सबसे पहले एक ग्रामर की क्लास मिल रही होगी, सेकंड एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास मिल रही है, थर्ड आपको मिल रही होगी इंग्लिश में वोकेबुलरी की क्लास। अगर आपके एग्जाम्स में इंग्लिश आ रही, एसएससी की तैयारी करो तो एसएससी में इंग्लिश एकदम रामबाण की तरह काम करेगी। इसके बाहर तो कोई क्वेश्चंस आने की उम्मीद ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है। तो चलिए, ये सभी क्लासेस में से अगर कोई भी क्लासेस आपको जानकारी अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और नए कदम को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है? ये ध्यान रखिए, ये किसके द्वारा जारी किया गया, इसमें भारत की क्या रैंक और ये इसका कार्य क्या है। कुल 405 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को चिन्हित किया गया और उन बंदरगाहों में कुल कितने कंटेनर आते हैं और उन कंटेनर में क्या रहता है। इस हिसाब से पोर्टों का एक प्रदर्शन सूचकांक बनाया गया कि प्रत्येक पोर्ट एक दिन में कितने कंटेनर को हैंडल करता है। ये पूरा का पूरा कार्य विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। जारी किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। इसमें भारत की रैंक आती है 18वीं रैंक आती है। भारत कुल थे कितने? 405 थे, वो भी 18वां रैंक में आता कौन? विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट जिसकी रैंक है 18th, जो भारत का हाईएस्ट है, और इसमें कुल 405 पोर्ट है। जारी किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है वो ध्यान रखिएगा। ये भारत की रैंक क्या है वो तो अलग की मैटर, उससे पहले आता है कि ये जारी किसके द्वारा किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। और इसको जारी करने समय एक चीज ध्यान रखिए, इसमें है क्या कि कुल मिला के दुनिया में मेल और फीमेल का जेंडर रेशियो में क्या गैप है, इस बात को चिन्हित करना। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था आइसलैंड ने, पिछले साल भी, इस वर्ष भी। आइसलैंड लास्ट ईयर और इस साल लगातार ये टॉप पे रहा। आइसलैंड किसने? टॉप पे। और भारत का रैंक इस बार 2 स्टेप उतरा है। इस बार इसकी रैंक आई है 129। इससे पहले इसकी रैंक 2 अपर होती थी। अब भारत के पड़ोसियों के बारे में देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी में किसका चला? केवल भारत के पड़ोसी में एक पाकिस्तान है जिसका खराब रहता है, वो था 145 145। इसके अलावा अगर बांग्लादेश के बारे में चर्चा करें तो बांग्लादेश का जेंडर रैंक में, ग्लोबल जेंडर गैप में रैंक रहा 99। नेपाल के बारे में चर्चा करें, नेपाल का रहा 111। नेपाल का कितना रहा? 111। श्रीलंका के बारे में चर्चा करें तो श्रीलंका का रहा 125। और भूटान के बारे में चर्चा करें तो भूटान का रहा 124। ठीक, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2006 से। जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। आइसलैंड लगातार 2 साल बाद से टॉप पे रहा है। भारत की रैंक क्या है? 129। बेकार प्रदर्शन में भारत के अगर पड़ोसियों के बारे में चर्चा करें तो पाकिस्तान 145 नंबर पे, बांग्लादेश 99, नेपाल 111, श्रीलंका 125 और भूटान 124 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? चंद्रबाबू नायडू उस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं जिसमें विधानसभा की सीट 175 है, राज्यसभा में इसके मेंबर रहते हैं 11, लोकसभा के बारे में चर्चा करो, लोकसभा में 25 मेंबर रहते हैं, और उस राज्य के राज्यपाल हैं एस अब्दुल्ला जी। अब आप लोग उस राज्य का नाम बताइएगा। अगर आपको राज्य का नाम नहीं करना तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी बने। विधानसभा की सीट 175, राज्यसभा की सीट राज्यसभा में यहाँ से 11 सदस्य नामित होते हैं और लोकसभा में 25 सदस्य नामित होते हैं। और यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल जी है। ठीक, कंफर्म। अगले क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, हाल ही में खबरों में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये आया क्यों फेमस? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी है, वो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य में गैंडे और दुर्लभ जीव जो हैं, जो दुर्लभ जानवर हैं, वो सभी भी इस अभयारण्य में रहें। ये इससे ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस क्या होता है? केंद्र सरकार इसमें चीतों के लिए या चीतों के लिए नए आवास की घोषणा, नए आवास की तलाश कर रही है, जिसमें गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चिन्हित किया गया। ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। चीतों के आवास के बारे में जब कभी आपको चर्चा आएगी तो आपके दिमाग में 2 साल आएंगे। एक आएगा सन 2023, एक आएगा सन 2022। 2023 से आएगा कि 12 चीते लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। 12 चीते कहाँ से लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। और जब कभी आपको 2022 याद आएगा तो आपको याद आएगा कि 8 नामीबियाई चीते आए थे। नामीबियाई चीते आए थे ताकि भारत में चीतों की जनसंख्या में वृद्धि की जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ? देखिए इसका नाम क्या है? जीमैक्स जापान इंडिया। कंफर्म हो गया। 2024 का हुआ। और ये 2024 का हुआ कहाँ पे आपसे वो पूछा गया। इसमें भारत की ओर से आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। भारत से की ओर से आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका एम है भारत और जापान के मध्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना, साथ में रक्षा संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना। एक क्या है? रक्षा संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना। और सेकंड ऑप्शन क्या था? इसका उद्देश्य था भारत और जापान के मध्य जो अंतर संचालन चलता है उनको सुचारू रूप से और स्ट्रॉन्ग करना, अंतर संचालन को और स्ट्रॉन्ग करना। ये इस बार कराया गया था योकोसुवा जापान में। इस बार कराया कहाँ गया? इस बार ये कराया गया योकोसुवा जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? अब क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी आईटी का इंटरनेशनल ईयर तो घोषित किया गया, तो क्यों किया गया? क्योंकि वर्नर हाइजेनबर्ग, आपने पढ़ा होगा जब कभी आप फिजिक्स का सिद्धांत पढ़ते हैं, वर्नर हाइजेनबर्ग सिद्धांत, वर्नर हाइजेनबर्ग सॉरी ये केमिस्ट्री में वर्नर हाइजेनबर्ग का जो मूल का धातुओं का सिद्धांत है, उनका जो मूल धातु का सिद्धांत है क्वांटम थ्योरी है, उसके कुल 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, अर्थात वो उसका शताब्दी वर्ष होगा। हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग की जो मूलभूत क्वांटम यांत्रिकी है, क्वांटम फिजिक्स है, उसके शताब्दी वर्ष पूर्ण होंगे। कब? सन 2025 में। अच्छा 2025 में तो 2024 किस लिए मनाया गया? तो 2024 ऊँटों के उत्सव के रूप में मनाया गया। और 2024 क्या था? ऊँटों के उत्सव के रूप में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, किस वर्ष 2025 के दौरान विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर का कितने प्रतिशत बनाए रखा है? 2025 के दौरान विश्व बैंक ने भारत का विकास वृद्धि दर कितने प्रतिशत माना है? 2025 में अनुमान लगाया गया है कि 6.6% रहेगा, याद रखिए। और ये 2024 में इन्होंने 2024 में अनुमान लगाया गया कि 8.2% रहेगा, परंतु इससे कम रहा। 2025 के बारे में चर्चा करें तो 2025 में ये कल्पना प्रस्तुत की गई 6.6% की, और इसको अनुमान लगाया गया 2026 के बारे में चर्चा करें तो 6.8% की, और 2027 के 2026 में करी गई 6.7 और 2027 में की गई है तो 6.8% इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इस बार 2025 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लास्ट ईयर या पिछले किस वर्ष में भारत ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था, तो याद रखिए 1975 1975 में, इससे पहले भारत ने हॉकी में विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बैस्टिल दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? अब देखिए जब कभी नेशनल डे के बारे में पूछते हो बैस्टिल डे मना दिया जाए, तो बैस्टिल डे याद रखिए, बैस्टिल डे जो है यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस बार गए थे, यहाँ के चीफ गेस्ट थे। यहाँ के चीफ गेस्ट कौन से थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये है कौन सा देश? ये है फ्रांस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अब हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिवस के बारे में देखेंगे जो अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको याद रखिएगा। 1 जुलाई को चिकित्सक डे मनाया जाता है, अर्थात डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे के साथ इसमें मनाया जाता है डाक कर्मचारी दिवस, डॉक्टर डे, डाक कर्मचारी दिवस। डाक कर्मचारी दिवस के साथ हम लोगों ने पढ़ा था चार्टर्ड अकाउंटेंट डे अर्थात सीए डे के बारे में। और 2 जुलाई को में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 जुलाई को हम लोगों ने पढ़ा था यूएफए डे, वर्ल्ड यूएफए डे, विश्व अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे। इसके साथ हम लोगों ने एनिसेंट डे भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को कौन सा वर्ल्ड यूएफए डे और एनिसेंट डे मनाया जाता है। 4 जुलाई के बारे में चर्चा करें तो 4 जुलाई को हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई को क्या? जूनोसिस डे। 6 जुलाई को क्या मनाया गया था? 6 जुलाई को मनाया था हम लोगों ने जूनोसिस डे। और 7 जुलाई के बारे में चर्चा करें तो 7 जुलाई को चॉकलेट डे। अब चॉकलेट डे तो आप लोग तो बिल्कुल नहीं भूलते होंगे। 7 जुलाई के बाद चर्चा की थी 10 जुलाई के बारे में। 10 जुलाई को क्या होता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और 12 जुलाई को पेपर डे। 12 जुलाई को मनाया गया था पेपर बैग डे। पेपर बैग डे के साथ मनाया गया था मलाला दिवस। ठीक, 12 जुलाई कंफर्म। अब हम लोग 12 जुलाई के बाद एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या चर्चा की, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखी कंटेनर पोर्ट सूचकांक, कंटेनर पोर्ट सूचकांक के बारे में चर्चा की। फिर हम लोगों ने इसके बाद चर्चा की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है 129। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश का क्या रैंक है? 99। नेपाल की क्या रैंक है? 111। श्रीलंका की क्या रैंक है? श्रीलंका की रैंक है 125। भूटान की क्या रैंक है? 124। और फिर हम लोगों ने चर्चा की कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके बारे में। फिर हम लोगों ने चर्चा की गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। फिर भारत और जापान की मैत्री के बारे में। फिर भारत जापान के मध्य एक जी मैक्स युद्ध अभ्यास होता है जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है भारत और जापान के मध्य आंतरिक या अंतर संचालन को बढ़ावा देना। इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास को शुभारंभ किया। आपको सेशन कैसा लगा? लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।